इक्विपमेंट्स। और आज जब हम आत्मनिर्भर भारत से हम कई तरीके के R&D करके चीज़ें बना रहे हैं, तो यू सी इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो पहले डिफेंस की वजह से हम सिर्फ एक बायर्स इकोनॉमी थे, नाउ वी आर अ प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी। आप देखिए ब्रह्मोस हमारे पास आया रशिया से, टेक्नोलॉजी भी आई, बन अब रहा है, और सिर्फ बन नहीं रहा है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें। तो जंग की वजह से जो हमारे अंदर एक गैप आइडेंटिफाई हुआ, इंडस्ट्री डेवलप हुई, उसकी वजह से हमारे देश में अब फॉरेन करेंसी आ रही है, हमारे देश में अपनी इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही हैं, और दूसरा हम जियोपॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग उभर के आ रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम विल बी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो कैसे आएगा? वैक्सीन डिप्लोमेसी, इक्विपमेंट डिप्लोमेसी, हम किस तरीके से, तेजस डिप्लोमेसी हम आज इंडिया में बनाएंगे, कल को हम दूसरी कंट्रीज के सामने रखेंगे, और ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि इंडिया तो सबसे पहले पूछता है माइलेज कितना देती है। बिहाइंड द सीन्स वॉर में क्या होता है? जैसे अगर वॉर अनाउंस हुआ कि अब वॉर होगा, तो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में क्या होता है, क्या स्टेप होती है? फर्स्ट थिंग व्हाट डू यू डू? जब ये कहा गया कि वॉर शुरू हो गई, एक्चुअली वॉर तो उससे पहले शुरू हो चुकी थी। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फर्स्ट वीक ऑफ मई में कि ऑपरेशन विजय शुरू हो गया, लेकिन फौज तो उससे पहले से लामबंद हो गई, है कि नहीं? तो लॉजिस्टिक्स सबसे पहले क्या करती है? हायर हेडक्वार्टर्स डिसाइड द स्ट्रैटेजी एंड द टैक्टिक्स, किस तरीके से ये लड़ाई लड़ी जाएगी, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यहां आएंगे, किस तरीके की स्पेशलाइज्ड फोर्सेस यहां लगेंगी, कितनी लगेंगी, कब लगेंगी,